हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारा आज का सेटअप थोड़ा सा चेंज है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये सेटअप आपको अच्छा लगा या फिर प्रीवियस वाला, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत 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 मैटर करता है। हमारी आज की जो कहानी है, जो इंसिडेंट है, वो है न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया में ये इंसिडेंट हुआ था। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है देवांशु ने, और उनके फ्रेंड के पड़ोस में ही ये सब कुछ हुआ था, इसलिए बहुत सारी डिटेल्स उनको इस स्टोरी के बारे में और इस इंसिडेंट के बारे में पता है। इस कहानी में मेजर जो रोल है वो है तो वैसे एक इंसान का, बट हमें उसकी पूरी फैमिली डिस्क्रिप्शन को देखना पड़ेगा। तो लक्ष्मी नगर में क्योंकि डेंस एरिया है, तो घर बिल्कुल आसपास जुड़े हुए होते हैं। तो ये दो नेबरिंग हाउसेस थे। इन दोनों हाउसेस की जो छत थी वो जुड़ी हुई थी। तो एक सिंगल बाउंड्री से दोनों घर जुड़े हुए थे, और दोनों घरों की हाइट जो थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। एक घर जहां पर इंसिडेंट हुआ, जो विक्टिम है मेजर इस इंसिडेंट के, उनकी छत की हाइट बस पड़ोस वाले घर की हाइट से 5 इंच ही छोटी थी। इस फैमिली के अंदर 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। साथ में इनके मम्मी पापा भी रहा करते थे। जो बड़ा भाई था उसकी शादी हुए बहुत टाइम हो चुका था, उनके 2 बेटे थे, और जो छोटा भाई था उसकी अभी रिसेंट ही शादी हुई है। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे और देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ। बट उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल एक्सपीरियंस है या फिर हॉरर स्टोरी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज princehumanity1987। बढ़ते हैं कहानी में आगे और बात करते हैं कि आखिर यहां पर क्या हुआ। तो ये 2 भाइयों में छोटा भाई था, उसका नाम था साहिल। साहिल एक दिन ऐसे रात को अपने दोस्तों के साथ अपने घर पे बैठकर पार्टी कर रहा था, शराब पार्टी। और पार्टी करते करते रात के 11:15 साढ़े 11 के आसपास का टाइम हो गया था। अब आप जानते हैं कि जब आदमी शराब पीने बैठता है और शराब पीने के बाद उसका मानसिक संतुलन डावाडोल हो जाता है, तो या तो वो बहुत परोपकारी हो जाता है या फिर वो बहुत डेयरिंग हो जाता है, और कभी कभी तो वो क्यूरियस भी हो जाता है। तो इन्हीं दोस्तों में बैठे बैठे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम में से किसी को जादू सीखना है। जैसे साहिल बोलता है, हाँ भाई हाँ, मेरे को जादू सीखना है, सिखा। तो बोलता है, नहीं नहीं, जादू मुझे नहीं आता, लेकिन मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुझे जादू सिखा सकता हूँ। तो बोलता अच्छा चल ठीक है। मजाक मजाक में बोल दिया, लेकर चल मेरे को, मैं भी देखता हूँ कौन सा जादू तू मुझे सिखाएगा। तो उसने बोला ठीक है चलो। तो सभी दोस्त तैयार हुए। तो ये करीबन 4-5 दोस्त थे। ये सभी लोग पहुंचे एक शमशान घाट पर। शमशान घाट पर ये पहुंचे तो वहां पर शमशान घाट के गेट पर इनको एक बाबा मिले। तो जो दोस्त था जो बोला था जादू सीखना है, वो सीधा उस बाबा के पास जाता है और साहिल की तरफ इशारा करते बोलता है इसको जादू सीखना है। तो बाबा उसकी तरफ देखता है और उससे बहुत ही सीरियस आवाज में पूछता है, अच्छा क्या तुम जादू सीखना चाहते हो? तो साहिल ने समझा था, बोलता है हाँ हाँ सिखा दो बाबा, जादू सीखना चाहता हूँ। तो बाबा बोलता है सोच लो, घबरा तो नहीं जाओगे? साहिल बोलता है घबरा जाऊंगा? साहिल नाम है मेरा, साहिल, डरता नहीं हूं किसी से, बताओ क्या करना है। तो बाबा उसको बताते हैं ठीक है, अगर तुम जादू सीखना चाहते हो तो एक काम करो, अंदर शमशान घाट में जाओ और किसी एक चिता से एक थैली के अंदर राख भर के ले आओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तुम वो राख भर के आ रहे होंगे तो तुम्हें बहुत सारी आवाजें आ सकती है। कोई भी आवाज आए पीछे घूमकर मत देखना और रुकना मत जब तक तुम यहां पर मेरे पास नहीं आ जाते हो। तो साहिल को लगा क्या बकवास कर रहा है, छोटा सा काम है, ये लग रहा है मेरे को डरा रहा है। तो उसने बोला ठीक है मैं समझ गया। बाबा ने कहा रुको, तुम अंदर जा रहे हो, एक बात का और ध्यान रखना, तुम जिस स्पीड से चलना शुरू करो उसी स्पीड पे चलते रहना, ना अपनी स्पीड को कम करना ना अपनी स्पीड को बढ़ाना, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस स्पीड से चल रहे हो उसी स्पीड से चलते रहना। कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें सुनकर, सारे इंस्ट्रक्शन सुनकर साहिल शमशान घाट के अंदर चला गया। अब साहिल अंदर पहुंचा और अंदर पहुंचकर उसने देखा तो वहां पर करीबन 4-5 चिताओं की वो पड़ा हुआ था। तो वो अंदर गया और एक चिता के पास जो राख थी वहीं पे एक पॉलिथीन पड़ी थी। उस पॉलिथीन के अंदर उसने उस राख को भरना शुरू किया। राख को भर के उसने पोटली बांधी और जैसे वापस आने के लिए वो घूमा, उसे वाकई में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई आना शुरू हो गई। पहले उसे एक आवाज आई, कहाँ लेकर जा रहे हो उसको कहीं लेकर मत जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हो उसको, मत जाओ। लेकिन उसको बाबा की बात याद है कि उसको घूम के नहीं देखना है। वो चुपचाप अपनी पेस से चलते जा रहा था, लेकिन अब 1 की जगह उसको 2 की जगह 3 की जगह 4, और धीरे धीरे करके उसको बहुत सारे लोगों की आवाज आने लगी और सब के सब एक ही बात बोल रहे थे,
उसको कहाँ लेकर जा रहे हो, उसको कहीं मत लेकर जाओ, उसे यहीं छोड़ जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, तुम बच नहीं पाओगे, उसको यहीं पर छोड़ दो। और इस तरह से बहुत सारी आवाज़ें एक साथ आ रही थी, उसमें बच्चों की, बूढ़ों की, जवान की, औरतों की, सबकी आवाज़ उसको एक साथ आ रही थी। बुरी तरह से वो घबरा गया था। तभी चलते चलते अचानक से किसी ने उसका पैर पकड़ा, और जैसे उसका पैर पकड़ा, वो बुरी तरह से घबरा गया और उसकी स्पीड जो थी वो ब्रेक हो गई और पैर पकड़ते वो धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन फिर भी उसने पीछे घूम के नहीं देखा। उसको एहसास हो रहा था कि बहुत सारे लोग उसके पीछे खड़े और बार बार वो उसको आवाज़ दे रहे हैं, और वो आगे घिसटता रहा था। एक पैर छुड़ाता किक मार के तो उसका दूसरा पैर पकड़ लेता, दूसरा छुड़ाता तो तीसरा वापस उसका पहला पैर पकड़ लेता। वो इतनी बुरी तरह घबरा था कि थोड़ी देर के अंदर उसका अपनी पैंट के अंदर टॉयलेट, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत तेज से चिल्लाता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आ रहा था। उसे तो समझ में आ गया था कि जो कुछ भी है अब वो अपने हवाले है, उसको अकेले ही करना है जो भी कुछ करना है। बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा था, घिसटते हुए, लेकिन उसको एक कांस्टेंट फीलिंग आ रही थी कोई उसका पैर पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहा है। बड़ी मुश्किल से उठकर वो भागा, लेकिन उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो उस थैली की राख को यहीं छोड़कर भाग जाए। पूरी तरह से घबरा गया था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। और जैसे वो ज़मीन पर खड़ा हुआ, वो फर्राटे से भागा और सीधा शमशान घाट के गेट के बाहर निकल गया। वहां पर उसने देखा तो ना उसके दोस्त थे, ना वो बाबा थे, सब लोग वहां से जा चुके थे। उसने टाइम देखा तो शमशान से अंदर जाके बाहर आने में उसको करीबन 1 घंटा लग गया था। वो समझ चुका था कि सब लोग उसको छोड़कर भाग गए हैं। उसने अपना पसीना वगैरह पहुंचा और उसके बाद चुपचाप उस थैली को साथ में लेकर वो अपने घर आ गया। और शायद यही उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और जब वो घर पहुंचता है तो सारे घर वाले उससे पूछते कि इतनी रात को कहाँ गया हुआ था, तो किसी को कुछ नहीं बताता है। चुपचाप वो घर के अंदर जाता है, सीधा छत पर पहुंचता है और जो पॉलीथीन थी उसके पास, उस पॉलीथीन को, जो दोनों घर की बाउंड्री ज्वाइन होती है, तो आप देखें जब दोनों घर की कॉमन बाउंड्री होती है वो ज्वाइन होती है, ठीक है, तो उसमें गैप नहीं था एज सच, बट थोड़ा बहुत सीमेंट वीमेंट का छेद हो जाता है या गैप हो जाता है, छोटा सा गैप था उसके अंदर। तो उसने क्या किया, उस पॉलीथीन को सीमेंट के गैप के अंदर छुपा दिया। अब उसको छुपाते टाइम, क्योंकि उसको घर में नहीं रख सकता था, अंदर कहीं पर भी कोई ना कोई उससे पूछ लेता और कोई पहचान लेता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो उसने क्या किया था, उस पॉलीथीन को वहां चुपचाप छुपा दिया, किसी को पता ना लगे। लेकिन जल्दबाजी में उस पॉलीथीन को छुपाते छुपाते वो पॉलीथीन फट गई, उसकी जो राख थी वो उस बाउंड्री के अंदर फैल गई। अब इसके बाद किसी को कुछ भी नहीं पता है, सब लोग अपने घर में नॉर्मली रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन लोगों को अपने घर के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू होती, और ये सभी आवाजें छत पर से आती थी, जैसे किसी कटोरी के गिरने की आवाज, किसी ने कटोरी गिरा दी हो, एक लाठी से छत को ठोकने की आवाज, और किसी के ऐसे बाउंड्री जो दीवार होती, दीवार से छत के ऊपर कूदने की आवाज। कई बार लोगों को किसी के हंसने, किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती थी। साहिल का जो भतीजा था उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती, रात के टाइम पर उसको प्रॉपर ही आवाज़ें आया करती। सबसे ज़्यादा घर में अगर किसी को अफेक्ट कर रही थी तो वो था इनका भतीजा, जिसको ये आवाज़ें आया करती थी। एक दिन की बात है, सॉरी एक रात की बात है, रात को 8:30 बजे के आसपास इनकी जो मम्मी थी, साहिल की मम्मी, वो छत पर किसी काम से गई। उन्होंने बेसिकली छत के ऊपर मैट्स और ये सब जो होता है ना, मतलब रग्स हो गए, सब सुखाने के लिए रख रखे थे धोकर, और उस टाइम आंधी आ रही, तो वो उन सब चीज़ों को उतारने गई थी। तो जैसे वो अपना सामान उतारे तभी उसकी नज़र अपनी पड़ोस वाली छत पर पड़ी। तो उस पड़ोस वाली छत के ऊपर एक स्लैब टाइप का, जहाँ पानी की टंकी रखते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, उसका फेस इनके अपोजिट साइड था, मतलब उसकी पीठ इनकी तरफ थी। जैसे इनकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वापस अपना सामान लेके उतरी। लेकिन जैसे वो सीढ़ी से उतरने लगी, उन्हें ध्यान आया कि पड़ोस वाले लोग तो आस है ही नहीं, वो तो पिछले 5-7 दिन से बाहर गए हुए हैं। फिर लड़की कौन है? जैसे उन्होंने घूम के देखा, वो लड़की वहां से गायब थी। उनकी हालत बुरी टाइट हो गई, चुपचाप बिना वो सीधा नीचे भागी, और नीचे भागकर उन्होंने सबको ये बात बताई। और जैसे सबको ये बात पता लगी, सबके सब सन्न रह गए। और उस दिन के बाद उन सभी लोगों ने डिसाइड किया कि रात के टाइम कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। हो ना कुछ गड़बड़ इस पड़ोस वाले घर में है, और हमें जो भी आवाजें सुनाई आ रही है उन सब का कारण ये लड़की ही है।
तो इस तरह से साहिल की फैमिली को ही पता लग चुका था कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, किसी को ये पता नहीं था कि गड़बड़ किसकी वजह से है, सिर्फ ये बात साहिल जानता था। साहिल बुरी तरह से घबरा गया था। उसने वापस से उन बाबा को ढूंढने की कोशिश की जो उसका दोस्त लेकर गया था। तो उसने उससे बात की तो उसने बताया कि यार मैं उन बाबा को बहुत अच्छे से जानता नहीं हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ ही गया था, मुझे तो किसी ने बताया था कि अगर किसी को जादू सीखना हो ना तो वहाँ पर ले जाना, वहाँ एक बाबा रहते हैं वो जादू सिखा देंगे। तो भाई मैं भी नहीं जानता। तो खैर वो वहाँ पर भी गया, शमशान घाट भी दोबारा, पर वहाँ पर भी उसको बाबा कहीं नहीं मिला। अब ये लोग तो यूज टू हो चुके थे, ऊपर लाठी की आवाज आ रही है, हंसने की आ रही है, नाचने की कूदने की, बैंड बज रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग छत पर नहीं जाते थे। 3-4 दिन के बाद इनके जो पड़ोसी थे वो वापस आ गए अपने घर में, ये होम टाउन गए हुए थे अपने, वहां से वापस आ गए। अब जैसे ही वो लोग वापस आए, जो चीज ये फील करते थे सेम चीज उनको भी आवाजें आती थी, पर वो इग्नोर कर दिया करते, उनको लगता था कि ठीक है पड़ोस में कोई होगा। तो उस पड़ोस वाले घर में जो एक आंटी थी, तो वो उनकी क्या आदत थी कि वो मतलब बेसिकली कभी कभी वॉक करने का उनका मन होता था तो छत पर चले जाते थे। तो एक दिन काम करते करते वो लेट हो गई, तो वैसे ही बाहर तो जा नहीं पाई वॉक करने के लिए, तो अपनी छत पर चली गई, टेरेस के ऊपर। और टेरेस पर जाकर वो वॉक कर रही थी, तो उन्होंने 1-2 चक्कर अपनी छत के लगाए होंगे, तभी घूमते घूमते उनकी नजर पड़ी पड़ोस वाले छत के ऊपर। तो वहां पर एक करीबन 5 साल की लड़की ऐसे गोल घूमते घूमते नाच रही है। उन्होंने टाइम देखा, करीबन 12:15 बजे के आसपास हो रहे थे। उन्हें लगा ये लड़की, छोटी सी लड़की इतनी रात को यहाँ कर क्या रही है, और ये लड़की तो इनके घर में तो इस एज की लड़की है ही नहीं। तो उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा। अच्छा, ये आंटी ने जब उनकी तरफ देखा तो ये अपनी सीढ़ियों के बिल्कुल पास खड़ी हुई थी। तो उन्होंने लड़की से पूछा, ए लड़की कौन है तू, और इतनी रात को यहाँ ऊपर क्या कर रही है। उनके इतना कहते वो लड़की रुक गई, उसने आंटी की तरफ देखा और यू वोंट बिलीव, फुल स्पीड, मतलब पलक झपकते आपके पास आना, वो फुल स्पीड से भागती हुई उन आंटी की तरफ आई। और जब वो भागती हुई आई तो बीच में जो दीवार थी जिसको छत पे से कूद के आना होता है, उस दीवार में से आर पार होकर सीधा आंटी के साथ टकरा गई, उनको धक्का मारा। और जैसे उनको धक्का मारा, वो आंटी सीढ़ियों पे खड़ी थी, सीढ़ियों से लुढ़कते हुए आंटी नीचे गिरी। उनकी चीख की आवाज सुनकर सारे घर वाले वहां पर इकट्ठा हो गए। उनका पैर टूट गया था और उन्होंने सबको बताया कि इस तरह से ऊपर वो लड़की थी, सो लोग जाकर देखते हैं। तो वहां पर कोई लड़की नहीं थी, वो गायब थी। लेकिन आंटी बुरी तरह घबरा गई थी। जब पड़ोसियों को पता लगा कि इस तरह से इंसिडेंट उनके पास हुआ है, तो ये लोग इनके पास आए और इन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात थी। तो उन्होंने उनको बताया। तो जो साहिल की मदर थी उन्होंने बताया कि हाँ बहन जी, हमने भी आपकी छत के ऊपर एक लड़की को बैठे हुए देखा था और जैसा आप बता रहे हो वैसी थी। तो ऐसे दोनों फैमिलीज को पता लगा कि भाई वही लड़की है, कभी इनकी छत पर रहती है, कभी उनकी छत पर रहती है। अब ये सारी चीजें होते हुए देखकर साहिल ने अपना मुंह खोला और उसने बताया कि किस तरह से वो अपने दोस्तों के कहने पर शमशान गया था और वहां से वो राख ले आया था। उसको छुपाने के चक्कर में वो राख की तिली फट गई थी और उसके बाद से ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं। पहले तो घर वालों ने उसको चमक के बहुत डांटा और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी कहानी के अंदर कौन आते हैं, यस, तो पंडित जी को बुलाया गया। और पंडित जी जब आए तो उन्होंने वहाँ पे पूजा वगैरह की, हवन किया, उसके बाद गंगा जल से पूरी बाउंड्री को ठीक किया और उसके बाद दोबारा कभी ना इनके फैमिली को ना पड़ोस की फैमिली को किसी तरह की आवाज आई और ना ही कोई लड़की दिखाई दी। और इस तरह से साहिल की जादू सीखने की इच्छा भी पूरी हो गई। नशे नशे में उसने एक ऐसा स्टेप लिया था जो उसकी पूरी फैमिली के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। हमें से कई लोग ऐसे हैं जो डेयर करने के चक्कर में ऐसी चीजें कर बैठते हैं। वो तो शुक्र माने कि वो जो राख लाया वो एक नॉर्मल बच्ची की थी। अगर वो उसकी जगह किसी ऐसे इंसान की चिता की राख ले आता जो खुद बहुत खतरनाक रहा हो या कोई इविल एंटिटी उसके साथ लैच हो जाती, तो उसकी पूरी फैमिली के ऊपर मुसीबत खड़ी कर सकती थी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसे अगर किसी राख को आप उठा लाएं तो उसके साथ वो एंटिटी लैच्ड रहती है और वो किसी के घर तक भी पहुंच सकती है? मान लीजिए अगर ये सब ना होता और वो राख उस बाबा को लाकर वो दे देता, तो आपके हिसाब से वो बाबा साहिल को किस तरह का जादू सिखाता या फिर दिखाता? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।